चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंपनी की फंडामेंटल में इनके CEO की नई स्ट्रेटजी को समझेंगे। इसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन की चर्चा करेंगे, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी और इससे इस कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, इसकी भी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। साथ में टेक्निकल्स की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट भी बताएंगे। साथ में स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सीधे टाटा मोटर्स के कारोबार से। आज का आंकड़ा आपके सामने है। 322 रुपये की क्लोजिंग प्राइस, 2.21% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें, 330 रुपये का। ओपन की बात करें, 331 रुपये हाई लगाया, 331.75। लो का आंकड़ा दोस्तों 321 रुपये। आपको क्लोजिंग पर ध्यान देना चाहिए। लो का आंकड़ा निश्चित रूप से क्लोजिंग प्राइस के करीब में है। निश्चित रूप से टाटा मोटर्स की वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस का आंकड़ा देखें तो अब आपके सामने वो भी आंकड़ा है जिसमें 4 करोड़ ट्रेडेड क्वांटिटी हैं, जिसमें 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों, यह प्रतिशत में 29% बनता है। वहीं डिलीवरी की बात करें दोस्तों तो आपके सामने 1 फरवरी से 17 फरवरी तक का आंकड़ा है, जिसमें नीले कलर की लाइंस NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है। साथ में जो गुलाबी कलर की लाइंस आप देख रहे हो वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं, 1 फरवरी से लगातार 4 फरवरी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है वॉल्यूम में। इसके अलावा इधर के कारोबार में 10 से 17 फरवरी तक गिरावट देखी गई है। लेकिन आप डिलीवरी परसेंटेज को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें इंक्रीजमेंट दिखाई दे रही है टाइम टू टाइम। दोस्तों, चलिए अब हम बड़ी डिलीवरी का फिगर एक बार चेक कर लें। दोस्तों, अब आपके सामने बड़ी डिलीवरी का आंकड़ा जिसमें आप 6 मंथ का देख रहे हो, साथ ही मंथली एवरेज देख रहे हो, वीकली एवरेज देख रहे हो। 17 फरवरी 2021 का भी डाटा देख रहे हो, जिसमें मैं बात करूं 6 महीने की तो शानदार डिलीवरी वॉल्यूम प्लस डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज भी। दोस्तों, मंथली की बात करें तो डिलीवरी भी बढ़िया दिखाई दे रही है, साथ में डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। वीकली की बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन परसेंटेज की अगर परसेंटेज का आंकड़ा देखें तो शानदार है, लेकिन वॉल्यूम कोई खास नहीं। अगर 17 फरवरी का देखें तो वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंट वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम सीधे कारोबार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी का कारोबार कहाँ कहाँ है इसको हमको ज़रूर जानना चाहिए। क्या यह फॉरेन में काम करती है या इंडिया में कितना प्रतिशत है, इसको हमको देखना चाहिए। अदर्स की आंकड़े देखें तो 18%, चाइना का आंकड़ा 11%, रेस्ट ऑफ यूरोप से 17%। इसके अलावा इंडिया का भी फिगर देखते हैं, साथ में अमेरिका का भी होगा। USA का फिगर आपके सामने 20%, इंडिया में कारोबार 18%। UK की बात करें तो 16% दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसका पूरा ब्रॉड वाइज कारोबार है, सभी देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, चलिए अब हम मार्केट शेयर वाइज चर्चा कर लें। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने मार्केट शेयर वाइज आंकड़ा है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स 7.9% मार्केट शेयर रखता है। अगर हम आगे की आंकड़ों की बात करें तो अब आपके सामने लाइट कमर्शियल व्हीकल का आंकड़ा है, जिसमें 44.9% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास है। अगर हम बात करें दोस्तों कमर्शियल व्हीकल मार्केट शेयर की तो आपको ये आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा 45%। काफ़ी शानदार है दोस्तों मार्केट शेयर इनका। वहीं रेवेन्यू का आंकड़ा देखें तो जैगुआर लैंड रोवर से 79% का आंकड़ा है दोस्तों, व्हीकल फाइनेंसिंग से 2%, अदर्स से 1%। आगे की आंकड़े की बात कर लें तो आपके सामने वो भी आंकड़ा कमर्शियल व्हीकल से 14% इनका रेवेन्यू आता है, पैसेंजर व्हीकल से 4%। मतलब जैगुआर लैंड रोवर पर काफ़ी डिपेंडेंट है ये कंपनी।
साथ ही साथ टोटल मोबाइल सोल्ड का आंकड़ा देखें तो 92,971.67 पर दिखाई देता है दिसंबर 2020 का आंकड़ा। अगर हम बात करें घरेलू की तो आपके सामने डोमेस्टिक का आंकड़ा दिखाई देता है 57,742 करोड़ जनवरी 2021 का डाटा है दोस्तों। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो अब आपके सामने एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल का 2,217 जनवरी 2021 का आंकड़ा है। ये बेहद ही कमज़ोर दिखाई देता है और इस साल इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन घरेलू कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको जरूर देखना चाहिए कमर्शियल व्हीकल्स का। डोमेस्टिक पैमाने पर 32,909 करोड़ का सेल्स किया जनवरी 2021 का आंकड़ा है। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करें डोमेस्टिक का तो 22,348 का दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको ये डाटा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वहीं MHCV सोल्ड डोमेस्टिक की बात करें तो 8,416 पर दिखाई देता है। वहीं इनके पैसेंजर व्हीकल्स का आंकड़ा देखें तो 26,978 करोड़ का जनवरी 2021 का आंकड़ा दिखाई देता है दोस्तों। घरेलू पर इनके पैसेंजर व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा अगर हम जैगुआर जो इनका मोस्ट बिजनेस है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो 37,856 करोड़ का दिखाई देता है सितंबर 2020 का आंकड़ा दोस्तों। आपको ध्यान देना चाहिए जैगुआर व्हीकल सोल्ड की अगर हम बात करें तो 9,115 करोड़ का दिखाई देता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा आंकड़ा है सितंबर 2020 का। इधर के कारोबार में काफ़ी और जंप देखने को मिली है। लैंड रोवर व्हीकल सोल्ड की बात करें दोस्तों तो 28,740 करोड़ का सितंबर 2020। अब इनके कारोबार का आंकड़ा देखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स का आंकड़ा 10 साल का 11%, 5 साल का -0%, 3 साल का -1%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -22% की गिरावट दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट की तो एक ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ज़बरदस्त गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की तो आपके सामने वो है 10 साल का 4%, 5 साल का 1%, 3 साल का -4%, 1 साल का 109%। शानदार बढ़ोतरी। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो आपके सामने है 10 साल का 15%, 5 साल का 5%, 3 साल का -2%, लास्ट ईयर का -16%। साथ ही साथ ROCE का आंकड़ा देखें तो 1 साल का -12%, 3 साल का 0.13, 5 साल का 0.49। इसके अलावा EPS की चर्चा कर लेते हैं। साथ में अर्निंग पर शेयर की बात करें मार्च 2017 से मार्च 2018 में पॉजिटिव था, लेकिन मार्च 2019 में ये नेगेटिव हो गया। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से या मार्च 2020 से हम ये आंकड़ा देखें तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इन सभी आंकड़ों का कंपनी के शेयर प्राइस पर कितना असर पड़ा है तो हम इसकी डिटेल चर्चा कर ले। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करेंगे नेट सेल से तो 75,654 करोड़ प्रीवियस के कई क्वार्टर्स को इसने बीट किया दोस्तों। आपको ध्यान देना चाहिए मार्च 2019 का ये आंकड़ा 86,422 करोड़ का था, जिसके कंपैरिजन में इस कंपनी का नेट सेल्स आया मुझे लगता है इस क्वार्टर में उसके नियर अबाउट आ सकता है, जो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव संकेत है। अगर हम EBITDA की चर्चा कर लें, साथ ही साथ EBITDA की चर्चा कर लें तो 11,510 करोड़ पर दिखाई देता है, जो पिछले 9 क्वार्टर्स का हाईएस्ट है। इसके अलावा हम PBT का आंकड़ा देखते हैं। ना दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में आपको ज़रूर ये आंकड़ा नहीं भूलना चाहिए। 4,167 करोड़ का आया दोस्तों। दिसंबर 2020 की बात हो रही है। पहली बार 9 क्वार्टर्स में सबसे शानदार रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इसके अलावा पैट की चर्चा कर लें। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की चर्चा करें तो 3,222 करोड़ का यह आंकड़ा है दिसंबर 2020 का, जो कि बहुत ही शानदार है। पिछले 9 क्वार्टर्स में शानदार। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 2906 करोड़ पर। दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें दिसंबर 2020 में 16.20 पर दिखाई देता है, सितंबर 2020 में 11.54 पर, दिसंबर 2019 में 10.41 का एनुअल क्वार्टर पर आपको जंप देखने को मिलेगा। साथ ही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वहाँ भी शानदार जंप देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा कि शेयर प्राइस में उछाल के क्या कारण है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखा, EBITDA का आंकड़ा देखा, पैट का आंकड़ा देखा। सभी 9 क्वार्टर्स में सबसे शानदार आंकड़े पेश हुए हैं कंपनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, साथ में अगर हम चर्चा कर लें कारोबार में किन किन
लोगों की हिस्सेदारी है उन्होंने अपना हिस्सा कब घटाया या बढ़ाया है। तो अब आपके सामने है शेयर होल्डिंग का आंकड़ा, जिसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.2%, 29.3% पब्लिक की हिस्सेदारी, 7.6% अदर इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा मैं बात करूँ एफआईज का आंकड़ा 15.6, म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस समरी की, तो हिस्ट्री मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों ये आपको आंकड़ा ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दिसंबर 2018 का आंकड़ा 37% का हिस्सेदारी था प्रमोटर्स का। दिसंबर 2019 में 42.2%, 42.2% अभी भी बना हुआ है दोस्तों। लेकिन प्लेज परसेंटेज की अगर मैं आंकड़ा देखूँ दोस्तों 4.8 दिसंबर 2018 में, लेकिन दिसंबर 2019 में 4% हो गया। 4% पर अभी भी प्लेज परसेंटेज बना हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2018 में 8.6 पर दिखाई देता है। दिसंबर 2019 एक साल बाद 7.3 घटोतरी हुई है दोस्तों। दिसंबर 2020 में 5.1% पर दिखाई देता है। एफआईज का आंकड़ा अब आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एफआईज की हिस्ट्री अब आपके सामने है, जिसमें दिसंबर 2018 में 19% दिखाई दे रहा है, दिसंबर 2019 में 18.3%, दिसंबर 2020 में 15.6%। जी हाँ दोस्तों, ये है एफआईज का आंकड़ा, वो भी लगातार टाटा मोटर्स में अपनी हिस्सेदारी को घटा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कारोबार को लेकर प्रमोटर्स कुछ समय से काफ़ी उत्साहित हैं। दोस्तों अब तक आपने कंपनी के फंडामेंटल को देखा, अब हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, टेक्निकल्स की शुरुआत सीधे रिटर्न प्रोफाइल से आपके सामने एक वीक का रिटर्न है। 1.54% की गिरावट देखने को मिली है टाटा मोटर्स लिमिटेड में। 337 का हाई, 321 का लो। एक मंथ का आंकड़ा देखें तो 24% की तेज़ी दिखाई दे रही है। 341 का हाई, 241 का लो। 3 महीने का आंकड़ा देखें 104% का रिटर्न देखने को मिला है। 341 का हाई, 156 का लो। 6 महीने का आंकड़ा अगर बात करें दोस्तों 162 पर दिखाई दे रहा है, 162%। 341.9 का हाई, 120.2 का लो। एक साल की अगर हम बात करें 91% का रिटर्न देखने को मिला दोस्तों। 341 का हाई, 63 का लो। आपको ये डाटा ज़रूर नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक के डाटा आपको ज़रूर नहीं, ये पिछले आंकड़ों का रिजल्ट है दोस्तों। मैं इसी की चर्चा कर रहा था। अगर 3 साल का आंकड़ा देखें तो 12% में नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल का आंकड़ा देखें तो 4% की तेज़ी, 598 का हाई, 63 का लो। 10 साल का आंकड़ा देखें 29.7% की तेज़ी देखने को मिली है। 612 का हाई, 63 रुपये का लो। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वहीं साथ ही साथ पीवर्ट्स का आंकड़ा देखें तो 3 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, 334, 338, 343। ये तो 3 रेजिस्टेंस हो गए दोस्तों। साथ में सपोर्ट की बात कर लें तो 325 पर पहला, 321 पर दूसरा, 316 पर तीसरा दिखाई देता है पीवर्ट्स के हिसाब से। साथ में एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 266 रुपये 50 पैसे पर दिखाई देता है। करंट मार्केट प्राइस है 17.71% की डाउन साइड। चलिए दोस्तों कंपनी के खबरों की तरफ आगे बढ़ें, जिसमें सबसे पहली खबर आपके सामने है, जिसका हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ। टाटा मोटर्स सेज JLR एम टू बिकम नेट जीरो कार्बन बिजनेस बाई 2039। दोस्तों इस खबर का टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में कितना असर पड़ेगा हम इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे, लेकिन हम CEO के बयान की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं इनके CEO की माने तो टाटा मोटर्स का अगला टारगेट CV बीच पर, साथ ही साथ कंपनी का अगला एम जो जैगुआर लैंड रोवर इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड में कन्वर्ट करने का है 2025 तक। साथ ही साथ अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करें तो टाटा मोटर्स ऑन ए टीयर प्लान्स टू डबल आउटपुट, इन्होंने एक्सपेंशन का प्लान बनाया है। तो दोस्तों अब तक आपने टाटा मोटर्स से जुड़े हुए खबरों को देखा। चलिए अब सीधे चार्ट पर इसकी एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अब हम हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पर, जहां डेली टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है। हम सीधे पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे। आपके सामने जो कैंडल स्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है वो काफ़ी खास नहीं है, ये निश्चित रूप से एक बेयरिश कैंडल स्टिक है। अगर हम वॉल्यूम का पैरामीटर देखें तो वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है। MACD भी निश्चित रूप से बेयरिश है। RSI का भी आंकड़ा निश्चित रूप से पॉजिटिव नहीं है। 1 डे का टाइम फ्रेम है दोस्तों। अगर हम बात करें 1 वीक का, तो अब आपके सामने 1 वीक का आंकड़ा है, जिसमें कोई खास संकेत टाटा मोटर्स के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम कैंडलस्टिक का पैमाना देखें, साथ में वॉल्यूम तो सपोर्टिव है, लेकिन MACD का आंकड़ा और RSI का आंकड़ा भी
कोई खास सिग्नल नहीं दे रहा। चलिए दोस्तों हम मंथली की बात कर लेते हैं। अब आपके सामने मंथली आंकड़ा जिसमें टाटा मोटर स्टिल ट्रेंड में बना हुआ है। डेरिवेटिव्स डाटा भी अभी कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं। हम बात करने जा रहे हैं कि इन सभी खबरों का इस शेयर प्राइस पर कितना असर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म मेंबर्स को जो टारगेट रखना चाहिए वो 345 रुपये तक देखने को मिल सकता है। इनको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए दोस्तों जो 300 के करीब में बनता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म मेंबर्स को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें एसआईपी जारी रखनी चाहिए। इसके टारगेट बड़े लंबे दिखाई देते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था 450 से ऊपर तक के टारगेट दिखाई देते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोमोटर्स की बाइंग का आंकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का 3 साल में कर्ज मुक्त होने का सपना है। साथ ही साथ सीधे बिजनेस एक्सपेंशन को देखते हुए फंडामेंटल आंकड़े इसके बेहतर दिखाई देते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म मेंबर्स को अपनी एसआईपी जारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो 181 पर नज़र आता है। तो दोस्तों अब तक आपने टाटा मोटर्स के फंडामेंटल और टेक्निकल्स को इस वीडियो के माध्यम से देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट लेकर। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।